कंप्लीट कर लिए। 30 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। 31 के बाद देखते हैं पार्ट 2 में। 32 में क्या 31 में क्या करा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में इंडिया जो अगस्त और सितंबर में हेल हुआ था, इंडिया कितना मेडल जीता? तो इंडिया 29 मेडल जीता और 24th पोजीशन पर रहा इंडिया। और बोल रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, किसके लिए है? तो ये इसका ऑप्शन ये है, इट्स रेफर टू द ऑनगोइंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू रिवैम्प द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ द लोकेटेड नियर द रायसीना हिल, न्यू दिल्ली में। और एक क्वेश्चन है, रायसीना हिल किस माउंटेन रेंज का? तो रायसीना हिल अरावली माउंटेन रेंज का है, जो वहाँ से गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और मैक्सिमम रेंज कहाँ है? तो इसका राजस्थान में मैक्सिमम रेंज है। और गुड गवर्नेंस डे किसके बर्थडे दिन मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी पर गुड गवर्नेंस मनाया जाता है। कितनी तारीख को है? 25 दिसंबर को। 34वां क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो बिल्ड हुआ है कहाँ पर हुआ था? चेनाब रिवर पर हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ड हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड किसने लॉन्च किया था? तो रामविलास पासवान ने लॉन्च किया था, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, अब पास हो गए। मिशन इंद्रधनुष 3.0 क्या? तो इम्यूनाइज करता है चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन को। 37 में क्या है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 90 इयर्स ओल्ड बुद्धा मोनेस्ट्री को फाउंड किया है, कहाँ पर? झारखंड में। तो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो कौन सा ट्री सिटी बना है वर्ल्ड का, इंडिया का 2020 में? तो हैदराबाद है। और 2021 का होगा तो मुंबई होगा। 2020 में मुंबई सेकंड नंबर पर है, मुंबई सेकंड नंबर पर, और फर्स्ट नंबर पर हैदराबाद है। 2020 का फर्स्ट सिटी है हैदराबाद, ट्री सिटी। इसके बाद बोल रहा है कि अकॉर्डिंग द वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे पॉल्यूटेड सिटी क्या है, कौन सा है? तो दिल्ली है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को चेंज कर दिया मेजर ध्यानचंद के अवार्ड से। और क्या किया है? 41 क्वेश्चन में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन टोक्यो किसने जीता? तो यूएसए ने जीता। और चाइना हो जाता जब ताइवान के क्षेत्र को, हांगकांग और ताइवान को क्षेत्र को मिला देता तो नंबर 1 चाइना हो जाता, नहीं तो यूएसए नंबर 1 पर है। 42 नंबर में कहता है कि मार्स मिशन में किसने लॉन्च किया है? फॉलोइंग अरब कंट्री हैज बीन लॉन्च द इट्स एयर स्पेस क्राफ्ट नेम होप या अल अमन टू मार्स येट, किसने? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने। यहीं से अरब कंट्री है तो अरब कंट्री में यूनाइटेड अरब अमीरात आ जाएगा, अरबियन कंट्री में। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू वर्ल्ड प्रोवाइड सैनिटरी प्रोडक्ट? क्या? स्कॉटलैंड हो जाएगा। क्वाड कंट्री के मेंबर कौन कौन सा? तो यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। और क्या है? नोबेल पीस प्राइज़ किसने जीता? तो नोबेल पीस प्राइज़ कौन से डिसाइड करता है? नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज़ कमेटी डिसाइड करता है। 46 नंबर में है, नाइजोकी कोंजो आइलैंड बिकम द फर्स्ट वुमेन्स ऑफ द वर्ल्ड इन द अफ्रीकन वुमेन्स बी अपॉइंटेड हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? कहाँ से है? नाइजीरिया से है। तो तालिबान अफ़गानिस्तान का नाम क्या किया? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान नाम से चेंज कर दिया। और हु हैज़ वन द यूएस ओपन मैन सिंगल ग्रैंड स्लैम जीता है? डेनिस मेदवेदेव ने, जो रसिया से है। इसके बाद क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी बाय कोविडशील्ड किसने बनाया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया कोविडशील्ड। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी पैक क्या है? तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है। किसान रेल कहाँ से लॉन्च किया गया 2020 में? तो
देवा देवलाई महाराष्ट्र से लेकर दानापुर तक। द फॉर्म हुआ इज द बिहार हैज़ कन्फर्ड द पद्म भूषण अवार्ड ऑन द 6 जनवरी। तो पद्म भूषण अवार्ड में पद्म भूषण में किसको? तो रामविलास पासवान को मिला है। इसके बाद क्या है, बिहार के किस किस को पद्म श्री अवार्ड मिला है? तो 4 आदमी को मिला है। दुलारी देवी है, रामचंद्र मांझी है, दिलीप कुमार सिंह है और मृदुल सिन्हा है। तो 54 नंबर में क्या कहता है, बिहार हैज़ द कन्फेयर द पद्मश्री अवार्ड फॉर द ग्रेस्ट कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ मेडिसिन किसको? तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। इसके बाद कौन है, बिहार हैड द रिसीव द परम वीर चक्र किसको मिला? एग्जाम्पली ब्रेवली 1971 के जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ तो बांग्लादेश के साथ अल्बर्ट एक्का को पद्म वीर चक्र मिला है। और उसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन है, द फ्लोइंग बिहार द विच अमंग द फ्लोइंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला बिहार से? तो अशोक कुमार को मिला। और क्या कहता है, इंडियन जर्नलिस्ट मीडिया पर्सनालिटी नेटिव कौन सा है? नेटिव बिहार से, जिसको अवार्ड भी मिला। मैक्सो क्या है इस मैगोसी अवार्ड मिला है, रवीश कुमार को मिला है। उसके बाद 58 नंबर में पुअर गर्ल फ्रॉम बिहार हुआ है द रिसीव द वुमेंस क्रिएटिव इन द रूरल लाइफ अवार्ड मिला है किसको? छोटी कुमारी सिंह को, जो पुराना करंट अफेयर आई थिंक 2019 के आसपास का करंट अफेयर है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल धर्म कहाँ पर? राजगीर में है। और रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया था। खैर क्या है 16 नंबर में, बिहार हैज़ बीन कन्फर्ड द भारत रत्न अवार्ड किसको मिला है बिहार से? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। इसमें गुप्ता पीरियड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ लीड कॉइन वेयर इशू बाय सातवाहना डायनेस्टी के साथ सातवाहना को से। इसके बाद इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो इसमें ई के साथ या ये होगा। मौर्य एम्पायर के लार्जली इकोनॉमिक कंसिक्वेंस अशोका पॉलिसी, तो ये ई के साथ या तो ये हो सकता है, कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में। बाराबुदौर इज द मोस्ट वंडर स्तूपा ऑफ द वर्ल्ड एंड द इमेज स्कल्पचर और फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो जैविनीज आर्ट का है। हिस्ट्री ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टीज पावर एंड जस्टिस हु सेट द वर्ल्ड अबाउट द जियाउद्दीन बर्नई किया है इस वर्ड को। इसको पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। ऑल श्रीवास्तव होगा इसका आंसर। आप बताओ, यूनाइटिंग इंडिया आफ्टर मिड ईस्ट वेस्टर्न एशिया, ये भी अकबर ने किया था। किसने इंडिया डिवाइडेड इंडिया बुक 70 नंबर में क्वेश्चन है, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और ये भी गवर्नमेंट है, नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैड शोन द मच विजडम ऑफ पठान हु रोड दिस बुक अबाउट द शेरशाह सूरी, तो एजीके ने किया था। इस बार बहुत सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। और रिक्रूटिंग द सार्जेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, महात्मा गांधी, इसी से इसको केसरी का उपाधि मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केसरी का उपाधि इसको वहाँ से मिला था। बैरो युद्ध हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो उसमें केसरी का उपाधि, ये भी एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो मिसल बेचर होगा इस स्टेटमेंट का। द क्रिप्स को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। इसके बाद है एंशिएंट शॉक्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, क्या कैंपेन रिवॉल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी के लिए था। हेल्ड जेल फ्री फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज द आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज द विजन ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन था। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या था, मोगलीपुष तिसासा। और क्या था,
बिहार को बंगाल के यूनाइटेड प्रोविंस में कब मिला गया? तो 1733 ईस्वी में। और विच ब्रिटिशर ऑफिसर रिपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट द मुस्लिम ऑफ पटना वेयर? तो रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने किया था रिपोर्ट। राजा राजेंद्र रेनरेंद्र वेरी वैल्यूएबल एसेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ द होल्डिंग द 4th सेशन ऑफ इलाहाबाद 80 में तक होना। किसने वैल्यूएबल सपोर्ट असिस्ट किया था? किसने 1888 को 4th सेशन ऑफ कांग्रेस सेशन का इलाहाबाद में? तो राजा ऑफ दरभंगा ने किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट पटना सिटी से में 1842 में कौन था? तो ये सब तो हो नहीं सकता है, तो सबल्टर्न सेक्शन ऑफ सिटी किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर, इसमें कौन सा रिवर है? तो मुर और डार्लिंग रिवर है। बाकी बात चार्ड लेक हो गया, विक्टोरिया लेक हो गया, पनामा कैनाल हो गया, स्वेज कैनाल हो गया, हुरान लेक हो गया, एरी लेक हो गया। हैदराबाद सिटी लोकेट कहाँ है? तो हैदराबाद सिटी कहाँ है? एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में, तो ई हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व कोल? तो यूएसए हो जाएगा। और प्रोड्यूसिंग कंट्री में किसके पास? तो चाइना के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स? चाइना है। विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज डिवाइडेड गंगा प्लेन? कौन है? तो विंध्य माउंटेन है। गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेटू को, जो इंडिया यहाँ पर, यहाँ से विंध्य माउंटेन का रेंज गया। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट फ्लोइंग ईस्टवार्ड? ईस्टवार्ड में कौन कौन सा रिवर है फ्लोइंग नहीं करता है? तो गोदावरी और कृष्णा है। गोदावरी कृष्णा फ्लो करता है ईस्टवार्ड में, और ये दोनों वेस्ट वार्ड में फ्लो करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल कहते हैं, और कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। 2020 में क्रॉप हैड हाइस्ट एकड़ पर राइस का 90 नंबर में क्वेश्चन है। फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर ओर का? तो राजस्थान है, जो खेतरी माइन कहा जाता है, अरावली माउंटेन रेंज में। तो पार्ट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बिहार इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग? तो मिडिल गंगा है, होगा। सेंटर ऑफ टेक्सटाइल का कौन है? तो भीलवाड़ा है और सानंद है, जो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी हैज बीन लोएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट? चंडीगढ़ है। सोमेश्वर रेंज को किसका पार्ट है? शिवालिक रेंज का पार्ट है। द लैंड ऑफ बिहार ड्रेन फ्लोइंग तो किसके द्वारा है? ड्रेनेज करता है लैंड का, तो गंगा के द्वारा। बिहार का क्या है? बलसुंदरी, ताल, कराई, बालथर, क्या सॉइल है प्रकार का। 97 में क्या कहता है? तो डिस्ट्रिक्ट हैज़ नो अंडर फॉरेस्ट कवर? तो इसमें कोई सा डिस्ट्रिक्ट? सभी डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट है। रोहतास में भी है, यहाँ पर ही है, मुंगेर में भी है। तो कहलगांव क्रांति बाहर एक जगह क्या किसके लिए? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो तो फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डिकेड 2001 से 2011 तक किशनगंज होगा। और सबसे हाईएस्ट मधेपुरा में, इसके बाद किशनगंज है, तो यहाँ पर मधेपुरा ऑप्शन में है, तो किशनगंज होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री? बिहार में कौन सा है? तो भागलपुर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और बिहार भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। काउ स्लॉटर बैन कब किया था बिहार में? तो 1955 में। इसके बाद है अपोज किया था बिहार लेजिस्लेटिव में अपोजिशन के लीडर कौन है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में? तो राबड़ी देवी। तेज प्रसाद यादव कहाँ के हैं? तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अपोजिशन लीडर है। राबड़ी देवी काउंसिल के हैं।
तो सर्व एज द गवर्नर और बिहार ट्वाइस किसको था, तो रहमत किदवई जी ने सर्व किया था ट्वाइस गवर्नर को बिहार का। फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन है, तो महामाया प्रसाद सिन्हा है। तो पॉलिटिकल पार्टी हैज 4 सीट इन बिहार विधानसभा एंड 1 सीट इन बिहार, तो वीआईपी पार्टी का। तो 106 नंबर क्वेश्चन में किसने रिमूवल 370 आर्टिकल 370 के सपोर्ट किया था, बीएसपी ने किया था जो मायावती की पार्टी है। एक 107 नंबर क्वेश्चन कहता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को कितना जदयू ने किया था, क्योंकि एलाइड पार्टी है बीजेपी के साथ। 108 नंबर में कहता है व्हिच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट द मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल, तो इसमें से किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था मुस्लिम लिबरल बिल को। चीफ जस्टिस कौन है पटना का, तो संजय करोल जी है। तो पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, तो सम्राट चौधरी है। व्हिच कमिटी रिकमेंड द इंटरिम लिक्विडिटी एसिड, तो कौन है, नरसिम्हा कमेटी है, नरसिम्हा कमेटी 2 है। उसके बाद है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है, तो चाइना में। इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब किया था, तो 1955 में। इससे पहले 1940 में GATT का मेंबर बने थे इंडिया। बाद में इसका नाम बदल कर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। मूड वैट क्या है, एक्साइज टैक्स है। रेतवाड़ी सिस्टम कहाँ से लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु से लॉन्च किया गया था पहली बार। NAFED क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। लिक्विडिटी मेजर क्या करता है, गिनी लॉरेंस रेशियो एक कर्व है उसके द्वारा। ड्यू टू ऑयल क्राइसिस मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन का। तो किसने बुक इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस सिटी कोरियन ने लिखा था। बिहार का रूरल रिलेटिव कितना 43.9% है। झारखंड कब तक इंटीग्रल पार्ट था, 1990 था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। 3 खटिया सिस्टम क्या एग्रीकल्चर मेथड था। लोक नायक किसको मिला, टाइटल किसको दिया गया, तो जयप्रकाश नारायण जी को। 7 निश्चय योजना कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में। 2021-22 की फिजिकल डिफिसिट कितना बिहार का, तो 2.97% था। इसके बाद उलगुलन किससे संबंधित है, बिरसा मुंडा से। तो फ्लाइंग रिस्पॉन्स एक्का मूवमेंट क्या है, तो पिजन मूवमेंट है जो अवध में हुआ था। वाइसरॉय वाज स्टैब्ड डेथ इन अंडमान निकोबार, तो लॉर्ड मायो को डेथ कर गया था। फ्रंटियर गांधी ने किसको भेड़िया कहा था, तो मुस्लिम लीग को भेड़िया कहा था। होम डिड चीफ खालसा दीवान, तो ये भी एक गदर रेवोल्यूशन से, इसमें भी डाउट है, एक बार चेक कर लेना है। व्हेन द पूना पैक्ट साइन, तो 24 सितंबर 1932 को पूना यरवदा जेल में पूना पैक्ट साइन होता है। तो जस्टिस मद्रास मेड द एक्सपेरिमेंट डायरकी सक्सेस द प्रोविंस बिकॉज ऑफ द एंटी ब्राह्मण सेंटेंस के लिए। तो अगला क्वेश्चन 133 में क्या, हुच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेदारायण सत्याग्रह कहाँ, जैसे अप्रैल में 1930 में किसने चालू किया, श्री राजगोपालाचारी ने किए थे। तो राइटली सेड द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण क्या था, ज्वाइन द फ्रीजन मूवमेंट अनरेस्ट इंडिया नेशनल मूवमेंट। आईने के ट्रायल में कौन से वकील थे, तो भोलाभाई देसाई थे। इसके बाद इस क्वेश्चन 36 में बोल रहा है कि क्या अरेंज करने के लिए मुस्लिम डिलीवरेंस डे कब हुआ, 22 दिसंबर 1939 को। डायरेक्ट एसेसन 1946 को। और कांग्रेस ने कब रिजाइन किया था, 22 सितंबर 1939 को, जब वर्ल्ड वार में सारा इंडियन को झोंक दिया था। और इंडिविजुअल सत्याग्रह 40 में अरेंज करेंगे, तो क्या होगा 3142। इसके बाद ये भी डेक्कन राइट को 1875 में। इंडिगो एजिटेशन हुआ 1859 में।
और मूवमेंट अगेंस्ट द लैंड पंजाब में 1900 ईस्वी में, इसके बारे में पता नहीं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 3 2 1 में, तो इसका मतलब ये होगा 2 4 1 3। मद्रास लीडर फ्रॉम द बिहार अपेयर बिफोर द होममेड हेमोड कमीशन, तो बाबू जगजीवन राम थे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेज रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया इमीडिएटली, तो महाराजा फतेह बहादुर सिंह था बक्सर से, बैटल ऑफ बक्सर में। 7 मैट्रेस पटना ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें से BN कॉलेज के छात्र कौन थे? जगपति कुमार थे। मैथ में इसका क्वेश्चन 108 होगा, इसमें भी सॉल्व करने 45 डिग्री एंगल होगा, 17 होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 32 होगा, 4 होगा 145 का, 105 होगा। C होगा इसका आंसर, इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर 2 और 4 होगा, 150 का 19,965 होगा। थैंक यू।